राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्ति करने का बहुत मन है, पर गृहस्थ में रह करके कैसे करें, अर्थात या फिर हम यह कहें कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम भक्ति करके कैसे प्रभु को प्राप्त करें या फिर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें, अपनी सेवा अर्चना समर्पित कर सकें। यह जो विषय है, यह जो एक चिंता का विषय है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा विशेष विषय है, खास तौर पर हम जैसे सभी साधकों के लिए जो कि गृहस्थ जीवन में है। अर्थात हम सभी के ऊपर गृहस्थ जीवन की कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष रूप से जिम्मेदारियां हैं और उसको भी परिपूर्ण करना हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। और हम चाहते हैं किसी के साथ साथ हम यह भी कर सकें और प्रभु की सेवा अर्चना करके प्रभु को प्राप्त कर सकें, प्रभु के चरणों में अपने आप को लीन कर सकें। तो ये इस विषय पर आज हम सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही गहन और बहुत ही सरल और सहज रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर रूप से बने रहिएगा। बहुत ही सरल और सहज और सुगम रूप से हम सभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे हम सभी साधक भक्ति मार्ग में रह सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह करके भी। तो इस पर गुरुदेव क्या बताते हैं, किस प्रकार से उत्तर देते हैं और किस प्रकार से हम सभी की इस चिंता का विषय का जो है निवारण करते हैं, संपूर्ण जानकारी संपूर्ण बातों पर बहुत ही सरल और सहज रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान इस पर क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साधक हो जो गृहस्थ जीवन में है, वह हर एक कार्य भगवान के चरणों में समर्पित कर सकता है। और गृहस्थ जीवन में ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु यदि उनमें से कुछ मुख्य कारकों गिने हम, जैसे कि हमारा पूरा टाइम कहीं ना कहीं किन चीज़ों में जाता होगा, या तो व्यापार में जाएगा, नौकरी में जाएगा, या फिर गृह कार्य में जाएगा, या फिर जो विद्यार्थी जन है उनका अलग कार्य, या फिर गृहस्थ में जो माताएं बहनें हैं उनका गृहस्थ का कार्य, या फिर बाहर से देखें तो व्यापार या नौकरी, खुद का यदि कोई व्यवसाय होगा तो व्यापार है, अन्यथा नौकरी होगा। यह सारे के सारे काम, यह सभी के सभी काम धर्म सहयोग यदि करें तो ये भी भगवान के ही काम है, यह भी भगवान का ही कार्य है। इस पर गुरुदेव भगवान बहुत ही छोटा और सुंदर सा उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि महाभारत में, यदि हम महाभारत को देखें तो वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो क्या इसका यह तात्पर्य निकलता है कि युद्ध करना भगवान को प्रिय है? नहीं। जो धर्म सहयोग हो, अर्थात जो धर्म का सहयोग करे, जो धर्म के युक्त हो, जो भी धर्म के पक्ष में हो, यदि उससे सभी का हित होता है तो वह भगवान को वह कार्य प्रिय है। और महाभारत में जब वो समय पर आया था रण में, अर्थात युद्ध भूमि में, तो वहां पर अर्जुन धर्म के सहयोग में थे और युद्ध करना उनका धर्म था, जो कि धर्म को यानी कि प्रेरित कर रहा था। यदि वह युद्ध न करते तो अधर्म की जीत होती, इसलिए भगवान ने वह कार्य करने के लिए प्रेरित करा। अर्थात यदि जो भी कार्य धर्म से युक्त होगा और जो वह धर्म पूर्वक होगा, किसी की भी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हो, चाहे हमारे परिवारजनों के लिए हो, स्वयं के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, वह धर्म से युक्त रहे, वह भी भगवान की ही सेवा है। जो भी धर्म से रहित कार्य है, वह सभी के सभी कार्य, संपूर्ण कार्य भगवान के ही कार्य है और वह सारे के सारे भगवान को ही प्रसन्न करते हैं। तो वह कार्य करना जो धर्म से युक्त हो, वह भी भगवान की ही सेवा अर्चना है। तो हम अपने जीवन में हर एक कार्य को करते हुए भगवान को ही समर्पित कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ ही करें, संन्यास लेना ही सिर्फ़ भक्ति हो सकती है। पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी कहते हैं कि केवल संन्यास लेना ही सिर्फ़ भक्ति नहीं हो सकती। भगवान की पसंद का कर्तव्य पालन, भगवान यानी कि सर्वप्रथम भगवान का क्या पसंद है? यदि हम देखें तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को सबसे अधिक पसंद है तो धर्म का पालन करे। जो भी व्यक्ति धर्म से युक्त रहे, जो भी व्यक्ति अधर्म की तरफ ना जाए, धर्म की तरफ ही रहे और धर्म का पालन करते हुए अपने किसी भी कार्य को करे, वह भगवान के लिए सबसे प्रिय है, वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, वह भगवान का सबसे प्रिय मित्र है। तो इसीलिए हमें धर्म पालन ही करना चाहिए। धर्म स्वरूप हम कोई भी कार्य करें और हम उसमें चलें तो वह भी भगवान की सेवा है। फिर चाहे हम गृहस्थ जीवन में हमारा जो भी स्थान है, हम जिस भी रिश्ते बंधन में है, चाहे हम पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, ठीक है, हम किसी भी स्थान में हो, हमारा जो कार्य है, जो हमारा धर्म है, पति धर्म में पति हैं तो अपनी पत्नी के प्रति हमारा जो धर्म बनता है हम उस कार्य को करेंगे। अपने बच्चों के प्रति हमारा जो धर्म है, हमारे माता पिता के प्रति हमारा जो धर्म है, हम वह कार्य करेंगे, उनकी सेवा अर्चना करेंगे। यानी कि हम अपने धर्म अनुसार, हमारा जिनसे जो जिस रिश्ते अनुसार हमारा जो धर्म निकलता है उसके अनुसार हम उस कार्य को करेंगे, संपूर्ण समर्पण देंगे और उसको भी हम भगवान के चरणों में ही समर्पित करेंगे। और इनसे यदि हमारे पास थोड़ा सा समय बचता है, इन कार्यों से जो हमारे पास समय बचता है, इसको हम सब ठाकुर जी की सेवा अर्चना में लगा सकते हैं। फिर हम बैठ करके किसी भी एक स्थान में ठाकुर जी का चिंतन कर सकते हैं, उनको भोग वगैरह लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केवल भगवान की पूजा आराधना करें, उनको भोग लगाएं, उनको प्रसादी चढ़ाएं, उन पर ही लीन रहें, सारा समय उन्हीं पर व्यस्त रहें, तो ये आप भगवान की सेवा अर्चना कर रहे हैं, तो ये आप भक्ति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह करके भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये ना कि सिर्फ एकांत में बैठना
या फिर कहीं बाहर भाग जाना या फिर कहीं अन्य स्थान पर चले जाना, संन्यास ले लेना, अपने धर्म से दूर चले जाना। ये यदि कोई भी व्यक्ति धर्म से दूर जाता है, अपने प्रियजनों की सेवा अर्चना को छोड़ के चले जाता है और फिर वह सोचे कि हम भगवान की पूजा पाठ करें, एकांत में रहें, तो वह सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। उससे भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, ना ही आपको कभी भी उससे अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ का भजन अर्थात गृहस्थ में रह करके भजन करना सबसे बढ़िया भजन माना गया है, गुरुदेव भगवान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी साधकों कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, गृहस्थ में जो भी साधक रह करके भजन करे वह सबसे बढ़िया भजन माना जाता है। इस पर गुरुदेव भगवान एक छोटा सा श्लोक सुना करके बताते हैं, जो कि कहाँ का है, महाभारत के ही समय, रामायण के काल के समय का है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकों समेत सुतनारी। अर्थात जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए। ध्यान दीजिएगा, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि यह सारी संपदा जो हमारे पास, हमारे गृहस्थी में जो कार्य है या फिर हम जिस भी धर्म स्वरूप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं अपने बड़ों की, अपने माता पिता की सेवा अर्चना करने के लिए, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यह भी भगवान की ही सेवा अर्चना माने और सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए ही अपने जीवन में किया गया हर क्षण का कार्य भगवान को समर्पित करते हुए ही चलें, धर्म स्वरूप चलें, तो वह भी भगवान की ही भक्ति मानी जाएगी, भगवान का ही भजन माना जाएगा और वह ज़्यादा पवित्र होता है अपेक्षा उनके जो एकांत में बैठ करके या फिर कहें कि घंटी माला यानी कि गृहस्थ का भजन ज़्यादा अच्छा माना जाता है यदि आप सबकी सेवा अर्चना करते हुए भगवान में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कठिनाई होती है, ज़्यादा परिश्रम होती है। इसीलिए व्यक्ति को, सेवक को, जो साधु संत हैं अर्थात जो सेवक हैं, जो साधक हैं, उनको सदैव अपने मन को तंदुरुस्त रखना चाहिए। नाम जप के साथ-साथ यानी कि अपने मन में सदैव अपना मन, अपनी इंद्रियाँ, अपना चरित्र, इन तीनों चीज़ों को पवित्र रखना चाहिए और सदैव भगवान के चिंतन में ही लीन रहना चाहिए हर एक कार्य करते वक़्त। यहाँ पर गुरुदेव भगवान एक बहुत छोटा-सा सुंदर सा उदाहरण देते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। संत रहदास जी को सभी लोग जानते होंगे। संत रहदास जी की जो लोग ना जानते हों, उनकी एक छोटी-सी कविता है या फिर कहें कि एक छोटी-सी कहावत है जो कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह जो एक कहावत है क्यों है कि यदि आपका मन अच्छा है, आपका मन पवित्र है, आपका मन धर्मोपवित्र है, धर्म के अनुसार है और आप अपने कर्म को, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका कर्म है उसको आप भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, तो भी आप चाहे जहाँ रहें, आप भगवान के ही चरणों में सेवा अर्चना अर्पित कर रहे हैं। यह कविता संत रहदास जी से निकलती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि यदि आपका मन पवित्र है तो आप जहाँ हैं वहाँ पर भी रह करके आप गंगा स्नान कर सकते हो। यदि आपका मन ही पवित्र नहीं है, आपका चरित्र, आपका स्वभाव ही पवित्र नहीं है, आप सोचिए केवल भगवान का नाम ले और बाकी हम अपवित्रता करें, अधर्म करें, अनिष्टता करें और हम गंगा स्नान कर लें, तो ना तो आप पाप से मुक्त होते हैं और ना ही आपके जीवन में भक्ति का कोई फल प्राप्त होता है, क्योंकि आप कार्य तो हमेशा गलत ही कर रहे हैं, अधर्म ही कर रहे हैं। आपका मन कभी भी सुगम हुआ ही नहीं, आपका मन जो है वह धर्मोपवित्र कभी हुआ ही नहीं। इसलिए सदैव अपने मन को पवित्र रखें, ना कि भगवान की प्राप्ति में गृहस्थी ऐसा सोचें कि गृहस्थ से प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए, यहाँ पर गुरुदेव भगवान एक और छोटी-सी अच्छी सी बात कहते हैं कि गृहस्थी और विरक्ति अर्थात जो साधक, जैसे हम जैसे साधक जो गृहस्थ जीवन में वह विरक्ति, जो लोग गृहस्थ से मार्ग से निकल चुके हैं, गृहस्थ जीवन में नहीं है, पूर्ण रूप से सांत्विक जीवन में रहे हैं, यानी कि सन्यासी कह सकते हैं या संत कह सकते हैं या महात्मा कह सकते हैं, योगी कह सकते हैं, विरक्ति जीवन में आ गया। तो दोनों समान भाव से ही भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, यानी कि दोनों ही जीवन, चाहे गृहस्थी का हो या फिर विरक्ति का हो, दोनों ही समान भाव से प्राप्ति करा सकते हैं भगवान की और वही फल आपको मिलेगा जो कि आप विरक्ति में सोचिए, साधु संत को सोचिए, जो कि आप चाहते हैं गृहस्थ में रह करके भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न उठता है कि फिर गुरुदेव भगवान क्यों संत हैं? गुरुदेव भगवान क्यों राधा रानी जी का नाम जप करते हैं, संत भाव में अपने घर से विलय हुए? तो यह आपको भाग्य से प्राप्त होता है। इस पर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यही इसे ही भाग्य कहा जाता है कि उनके भाग्य में था, उनके जो पूर्व कर्म थे, उन्हीं के अनुसार, तो उन्हें इस अनुसार प्राप्त करने के लिए मिला था। गृहस्थी में जो रह कर के करते हैं उन्हें और भी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो गृहस्थ में रह कर के भगवान की प्राप्ति करते हैं, भजन मार्ग कर लेते हैं, वे और भी ज़्यादा उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं, क्योंकि सन्यासी जन को तो सरलता मिल जाती है। यदि हम यहाँ पर देखें तो सन्यासी जन के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा लाभ वाले फ़ायदे रहते हैं। जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि आप एक सन्यासी को देखेंगे, तो उसे भिक्षा माँगनी पड़ती है, धन, दान, दक्षिणा लेना पड़ता है, आशीर्वाद हो तो दूसरों को देंगे, पाँव स्वयं के धुलवाएँगे, सेवा करवानी पड़ती है, अर्थात जो भी हम पुण्य काम करते हैं, वह सारे के सारे हमसे चले जाते हैं।
और यहीं आप एक संसारी व्यक्ति को देखिए, एक गृहस्थी व्यक्ति को देखें, उनको देखेंगे तो वह व्यक्ति भिक्षा नहीं माँगेगा, उन्हें भिक्षा देनी रहेगी। यह पुण्य का कार्य हो गया, ठीक है, फिर उन्हें दान लेना नहीं है, दान दक्षिणा देना है, यह भी पुण्य का कार्य है। आशीर्वाद लेना है, ये आपके लिए फल प्राप्त कराता है, ठीक है, आपको साथ ही साथ और भी ज़्यादा आपके फल को, आपके कर्म को जो है और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। पाँव धुल कर के सेवा करनी है संतजनों की, अपने घर के बड़े पूर्वजों की, वह भी आपको एक आशीर्वाद दिलाता है, वह भी आपसे पुण्य काम कराता है, उसमें भी आपके जो धर्म है, आपके जो फल हैं, वह बढ़ते हैं। आपको अपने घरजनों की, अपने परिवारजनों की, छोटे-बड़े सभी व्यक्ति की, सभी व्यक्तियों की, यानी सभी सांसारिक व्यक्तियों की, जो भी संसार में मौजूद हैं, चाहे वह संतजन हो या फिर चाहे वह गृहस्थी के जीवन के व्यक्ति हों, उनकी सेवा अर्चना करते हैं, वह भी आपको धर्मोपवित्र बनाता है। तो इस अनुसार आपके पास ज़्यादा ऐसे लाभ रहते हैं, जिनसे कि आप अपने कर्म फल को बढ़ा सकते हैं, अपेक्षा एक सन्यासी के। इसलिए गृहस्थी जीवन को और भी ज़्यादा कठिन माना जाता है, संसार में रह कर के भगवान की सफलता प्राप्ति करने के लिए, जो कि विरक्ति में है, उनके लिए थोड़ा-सा सरल हो जाता है। तो गृहस्थी में रह कर के जो अपने गृहस्थ जीवन का पालन-पोषण करते हुए, गृहस्थी को भी चलाते हुए भगवान की सेवा अर्चना में अपने आप को लीन कर सके, अपने आप को समर्पित कर सके, वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा महान और उत्तम माना जाता है। ना कि केवल मंदिर में जाना, भगवान की घंटी बजाना है, वहाँ पे भगवान के लिए पूजा अर्चना करना, शंखनाद करना और अपने घर में बड़े पूर्वजों की सेवा अर्चना ना करना, उनकी बात ना मानना, उनसे बहस करना, उनके साथ गलत आचरण रखना, गलत व्यवहार करना, इस प्रकार से रह कर के हम सोचे भगवान की भक्ति हो, तो बिल्कुल नहीं। यदि हम अपने इस जीवन में अपने बड़ों की, पूर्वजों की, अपने गृहस्थ जीवन में जिनके ऊपर हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हमें भाग्य से मिला है, भगवान के प्रसाद स्वरूप मिला है, हम उसको ना करते हुए, धर्म से हटते हुए, अपने कर्तव्य से भागते हुए सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, तो यह सबसे गलत हमारा मार्ग है और ये हमारी सबसे गलत चेतना है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। साधु सन्यासी सब एक माया है, हमें केवल ऐसा लगता है कि हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कोई सन्यासी जन है, कोई साधु जन है, कहीं बैठे हुए हैं, माला जप रहे हैं, तो हमें लगता है कि भैया इनका जीवन बहुत अच्छा है। बस बैठे हैं, आराम से माला जप रहे हैं, फिर जाएँगे, कुछ थोड़ा-सा भिक्षा माँगेंगे, कुछ भोजन बनाएँगे, खाएँगे और किसी भी एक कोने आराम कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई माया जंजाल नहीं। या तो हमने कुछ क्षणिक भर का समय उनका देखा और अपने आप में क्या कर लिया, मन ही मन एक गणना कर ली कि इनका जीवन ज़्यादा अच्छा है। यही एक माया का खेल है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी माया के लिए ये है कि हम छोटा थोड़ा-सा भी किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं, किसी को भी सुख देखते हैं, तो अपने आप को दुर्बल, अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी और अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय मानना प्रारंभ कर देते हैं। यही एक माया का खेल है कि हम साधु सन्यासी को देखेंगे तो माया में रहेंगे, जो सन्यासी जन है वे गृहस्थी वालों को देखेंगे तो बोलेंगे कि इनका जीवन सुखी है। हमारे जैसे जंगलों में जाते, भटकते, ये करते, वो करते तो इन्हें परिश्रम होता। यह दोनों ही माया का खेल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गृहस्थ में हो केवल वही माया से घिरा है। जो साधु संसारी के जीवन में आ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग हो जाता है और वे भी माया के जंजाल में आ जाते हैं। इसीलिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, आप केवल अपना हर एक कार्य प्रभु के चरणों में समर्पित करके धर्मोपवित्र रहें, अपनी मर्यादा और अपनी चरित्रता को अपने वश में रखें। अपने चरित्र का, अपने कर्म का, अपने वचन का, अपनी इंद्रियों का ध्यान रख के भगवान को समर्पित करके चलें, तो ही आप भगवान को पा सकेंगे। अन्यथा ये बाकी की सारी चीज़ें माया है। भगवान गृहस्थ में अर्थात भगवत मार्ग को आप गृहस्थ के ही अवतार लिया गया है। यानी कि आप देखोगे कि भगवान का कभी भी जन्म हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान इस पर एक और भी बात कहते हैं कि आप कभी देखोगे यदि लोगों को यह लगे या फिर हम साधक जनों को, व्यक्तिजन को यह लगे, जीव को यह लगे कि जो गृहस्थ है यह जीवन बहुत ज़्यादा माया जंजाल है। गृहस्थ जीवन जो है ये बहुत ज़्यादा माया का जंजाल है, इसमें इंसान फँसता है, पड़ता है, इससे उससे इसी जीवन में रह कर के उस व्यक्ति से अधम होते हैं, पाप होते हैं, निष्कार्य होते हैं। कर जो अहंकार है, जो काम है, क्रोध है, इसी जीवन से आता है। तो ऐसा नहीं है, यदि ये गलत होता या फिर यह पाप होता, तो भगवान का कभी भी जन्म गृहस्थ जीवन में होता ही नहीं। आप कोई सा भी अवतार देखिए भगवान का, वह गृहस्थ जीवन में ही हुआ है। राम भगवान गृहस्थ जीवन में, कृष्ण भगवान गृहस्थ जीवन में, बौद्ध भगवान गृहस्थ जीवन में, अर्थात सारे के सारे प्रभु के जो अवतार हैं, वह भी गृहस्थ जीवन में हुए। तो गृहस्थ जीवन सबसे उत्तमों में से एक माना जाता है। यदि किसी जीव को, मनुष्य जीव को, अर्थात हम जैसे जीवों को मनुष्य का अवतार मिले, वह सबसे ज़्यादा हम सभी के लिए आशीर्वाद है, फल है। एक हम सभी के लिए वरदान की तरह है। हमारे पास एक ऐसा मौका है जिससे कि हम सांसारिक व्यक्तियों की सेवा अर्चना करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य से उस वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। इन सभी जंजालों से हम सभी के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है कि हम जैसे जीवधारुओं को मनुष्य का जीवन मिले। तो इसीलिए कभी भी गृहस्थ जीवन को गलत ना समझें, ना ही ऐसा माने कि गृहस्थ जीवन में रह करके हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, भगवत मार्ग में नहीं जा सकते हैं। गृहस्थ जीवन पूज्य गुरुदेव जी की कथा अनुसार और उनके बताए हुए उत्तर और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार संपूर्ण सार यही निकलता है, जहाँ तक हमारी चिंतना है।
हमारी समझ से कि सबसे अच्छा होता है गृहस्थ जीवन। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने भाईजनों की, अपने माता-पिता जनों की, अपने परिवारजनों की, अपने सखाजनों की, सबकी धर्मानुसार सेवा अर्चना करें। कर्म पालन करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए, बचे हुए समय में ठाकुर जी की सेवा अर्चना कर सकते हैं और यही इसी प्रकार से हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान की प्राप्ति करना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए संपूर्ण चर्चा का यह सार निकलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि चाहे तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। अपना समय, अपना हर एक कार्य, अपनी हर एक क्रिया प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित करे। अपने से बड़े जनों की, अपने से छोटे जनों की धर्मानुसार, कर्तव्यानुसार सबकी सेवा अर्चना करें और प्रभु का नाम जप में सदैव लीन रहें। और जब भी खाली समय मिले, इसके अलावा यदि पर्याप्त समय मिले, हमारे पास समय है, तो हम भगवान का नाम चिंतन कर सकते हैं, उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। इस प्रकार से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति क्या है? जहाँ प्रेम है, जहाँ निस्वार्थ भाव है, वहीं पर भगवान है। और जहाँ अहंकार हो, अहम हो, घमंड हो, ईर्ष्या हो, वहाँ पर भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो सदैव व्यक्ति को भी हम भगवान की सेवा अर्चना माने, यदि हम किसी की सेवा अर्चना करना करते हैं तो। आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए, यहीं पर समाप्त करते हुए सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। फिर से मिलेंगे अगले किसी नए प्रमुख विषय पर, अगले नए किसी प्रमुख चर्चा के विषय पर। तब तक के लिए सभी को राधे-राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।